इजराइल ने जंग ये डिक्लेयर किया था कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए, बाद में कहा रिजिम चेंज करने के लिए, बाद में कहा लीडर को असैसिनेशन करने के लिए, बाद में अब सिविलियंस और जर्नलिस्ट के ऊपर हमला कर रहा है। तो इसराइल तो झूठा है ना। ईरान के पास तो न्यूक्लियर वेपन नहीं है, इसराइल के पास तो है। ईरान ने तो एनपीटी को साइन किया है ट्रीटी, इसराइल ने नहीं किया। ईरान ने तो आईएईए के जो इंस्पेक्टर्स थे उनको अपनी जमीन पर आने दिया कि आइए आप चेक करिए, इसराइल ने तो नहीं किया। तो इसराइल दोगला है। इसराइल चाहता है कि किसी भी तरह जो उसने फिलिस्तीन में किया, नेतन्याहू जहन्नुम का कुत्ता है, वॉर क्रिमिनल है, मास मर्डरर है, जिसने 55,000 बेगुनाह मासूम फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर दिया, मासूम 5-5 साल के बच्चों का खाना पीना बंद कर दिया। तो क्या वर्ल्ड जब खामोश था? क्यों खामोश थे, क्यों नहीं बोलते थे? और अब ईरान जब जवाब दे रहा है बराबर से, ईरान को अधिकार है क्योंकि विक्टिम है, तो सब बोलना शुरू कर दिए। नहीं, हम चाहते हैं कि इंसानियत बरकरार रहे। आज ईरान को अधिकार है अपनी सेफ्टी करने का, तो क्यों नहीं करेगा? तो ये इसराइल जो है, ये नेतन्याहू को तो वॉर क्रिमिनल घोषित करके उसके खिलाफ केस चलाना चाहिए, मास मर्डरर है, उसकी बात पे यकीन नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है दुनिया में। बीच में ट्रम्प साहब घुस गए। ट्रम्प कौन होता है किसी की जान लेने वाला? अरे खमेयानी साहब जो है वो अल्लाह के हाथ में। अल्लाह जिसको जिंदगी देना चाहेगा देगा, जिसको मौत देना चाहेगा देगा। ट्रम्प के हाथ में है क्या? हाँ, और जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चाहिए, कौन आएगा? ट्रम्प कौन होता है? कोई नहीं होता है वो। जब तक जिसकी जिंदगी लिखी हुई है, हमारा तो ईमान ही इसके ऊपर है। मौत बरसक है, एक दिन सबको आनी है। जिस दिन लिखी हो जाएगा। मौत से किसकी रिश्तेदारी है? आज हमारी तो कल उनकी बारी है। तो ये सब ट्रम्प जो बोल रहा है, ये ढोकलेबाजी है, ढकोसलेबाजी, वो तो कुछ भी बोल रहा है। वो तो 15 बार बोल चुका कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर मैंने करा है। वो तो झूठ है। मोदी ने कहा कि 35 मिनट मेरी बात हुई, अब ट्रेड के नाम के ऊपर सीज फायर हुआ ही नहीं। फिर आके ट्रम्प बोल रहा है। और ट्रम्प से बड़ा मक्कार आदमी कौन होगा, चलिए बताइए। वो असीम मुनीर, जिसके बयान के बाद पहलगाम पे अटैक हो गया। बेगुनाह बेकसूर पर्यटकों को मजहब पूछकर किसी की पैंट उतारकर उनको उनके बीवी बच्चों के सामने गोली मार दिया गया। वो असीम मुनीर को ट्रम्प बुलाता है लंच कर दे। लंच पे बुला रहा, तो लंच पे तो बात तो किया होगा ना कुछ ट्रम्प ने। तो ऐसे की बात पे क्या हम भरोसा करेंगे, क्या यकीन करेंगे? वो जो बोलता है बोलने दो, लेकिन इससे हिंदुस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर या मोदी जी को स्पष्टता देनी चाहिए कि वाकई में ट्रम्प गलत बोल रहा है। अब पार्लियामेंट का जब सेशन आएगा तब सबके सामने बात खुल जाएगी, ओपन हो जाएगा। आयुर्वेद मुस्लिम प्रतिमा बोर्ड की तरफ से न्यूजीलैंड पाक प्रोग्राम सिलसिला काफी दिनों से जारी है।